गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन या उपचारात्मक पोषण। उपचारात्मक पोषण जब किसी रोग की अवस्था में व्यक्ति विभिन्न रोगों से ग्रस्त होता है, जैसे कि बुखार, अतिसार, अपच, कब्ज, यकृत का रोग, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, किडनी के रोग आदि। तो ऐसे रोगों से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए या इनको ठीक करने के लिए दवाइयों के साथ साथ आहार का भी उपयोग किया जाता है। तो रोग से शीघ्र मुक्ति हेतु, रोग की तीव्रता को कम करने तथा रोग में व्यापक सुधार लाने हेतु जो डाइटिशियन होते हैं या आहार वैज्ञानिक होते हैं, वो भोजन का प्रयोग एक प्रमुख कारक के रूप में करते हैं। इसे ही आहार द्वारा चिकित्सा या उपचारात्मक पोषण कहते हैं। यानी कि दवाइयों के साथ साथ कुछ ऐसे डाइट उनको दी जाती है, उनमें कुछ फेरबदल करके, कुछ उसमें ऐड करके, कुछ कम करके न्यूट्रिएंट्स को एक स्पेशल डाइट बनाई जाती है और उसके द्वारा उस रोग को ठीक करने में जो प्रमुख कारक होते हैं, तो ये कहलाती है आहार द्वारा चिकित्सा। तो रोग के अवस्था में इसमें क्या किया जाता है कि भोजन जो होता है सामान्य दिनों की तुलना में भिन्न हो जाता है और रोग की प्रकृति, दशा, तीव्रता तथा प्रभाव के अनुसार शरीर में किन्हीं किन्हीं पोषक तत्वों की मांग अधिक होती है और किन्हीं पोषक तत्वों की मांग घट जाती है। और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बिल्कुल उस रोग की अवस्था में वर्जित होते हैं। तो इसलिए जो रोगी का जो भोजन होता है वो उनकी शारीरिक मांग के अनुसार ही उनको फेरबदल करके बनाया जाता है। तो ये वाला जो आहार होता है ये उपचारात्मक आहार कहलाता है। इसकी कुछ विद्वानों ने परिभाषा भी दी है, जैसे कि बख्शी के अनुसार वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो, रोग तथा रोगी की शारीरिक मांग के अनुरूप हो, उपचारात्मक भोजन कहलाता है। अब उपचारात्मक पोषण जो होता है इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना, यानी कि उनके भोजन में फेरबदल तो करते हैं लेकिन फिर भी वो भोजन इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें सभी पौष्टिक तत्व आवश्यक रूप से विद्यमान हो और उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप हो। इसके अलावा सेकंड है रोग की दशा, रोग की स्थिति, आर्थिक दशा, रोग के लक्षण को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन करना चाहिए। अब जो भी हम भोजन बना रहे हैं वो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो शारीरिक मांग के अनुसार हो, उस व्यक्ति की शरीर जो है उस भोजन को लेने के लिए योग्य है भी कि नहीं, रोग की स्थिति क्या है, आर्थिक दशा कैसी है, रोग के लक्षण कैसे हैं, इन सबको ध्यान में रखने के बाद ही आहार नियोजन किया जाता है। रोग की अवस्था के दौरान परिवर्तित चयापचय की क्षमता के अनुसार भोज्य तत्वों को ग्रहण की जाने वाली मात्रा को समायोजित करना चाहिए। अब भोज्य तत्व जो हम दे रहे हैं उनकी मात्रा भी निर्धारित होनी चाहिए कि वो उस शारीरिक मांग के अनुरूप हो। शरीर को पर्याप्त विश्राम देना, रोग अवस्था में विशेषकर प्रभावित अंगों जैसे कि यकृत के रोग, हृदय रोग में हृदय को, वृक्क रोग में वृक्क को। वृक्क रोग में कम सोडियम युक्त भोजन दिया जाता है ताकि वृक्क को कम काम करना पड़े। यकृत रोग में प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाती है। पाचन संस्थान में गड़बड़ी होने पर सादा मिर्च मसाले रहित बिना रेशे वाला भोजन दिया जाता है। तो ये सब कुछ बातें ऐसी है जिनको आयोजन करते समय ध्यान में रखना होता है। शारीरिक वजन के अनुसार आहार नियोजन करना, मोटापे की स्थिति में वजन कम करना आवश्यक होता है, परंतु अल्प भार की दशा में वजन को बढ़ाने हेतु आहार दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये इसके जो उद्देश्य उपचारात्मक जो आहार जब हम शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब होता है कि आहार को परिवर्तन लाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ये रोग व्यक्ति को आहार द्वारा उपचार करने के लिए साधारण भोजन में ही परिवर्तन या रूपांतरित करके बीमारी की स्थिति में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है। यानी कि जो डेली वो जो खाता है वही आहार में कुछ फेरबदल किया जाता है, जैसे कि मिर्च मसाले रहित आहार। तो मिर्च मसाले रहित भोजन जो होता है सादा भोजन कहलाता है। ये पेप्टिक अल्सर, अतिसार, पेचिश, ऑपरेशन के बाद की स्थिति में मिर्च मसाले सुगंध रहित भोजन दिया जाता है। सादा भोजन जो होता है नरम, मुलायम, सुपाच्य होता है, इसमें रेशे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरे प्रकार का आहार होता है उच्च कैलोरी या निम्न कैलोरी। अल्प भार में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण आदि की स्थिति में उच्च कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ा दी जाती है। इसके अलावा संक्रमण के कारण थायराइड ग्रंथियों की सक्रियता जन्य रोग, यकृत की बीमारी की स्थिति में उच्च कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट युक्त जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस यानी कि जो साबुत अनाज है उनकी मात्रा बढ़ाई जाती है। लेकिन मोटापे, उच्च रक्तचाप और मधुमेह और गुर्दे के रोग में कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है। तो ऐसी जब ये वाली स्थिति आती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों की मात्रा कम कर दी जाती है और प्रोटीन और मिनरल्स यानी कि खनिज लवण वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा डाइट में बढ़ाई जाती है।
उच्च प्रोटीन तथा निम्न प्रोटीन युक्त आहार। प्रोटीन कुपोषण की स्थिति में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है। जब बच्चों में कुपोषण की स्थिति देखने को होती है तो उस वक्त क्या होता है कि उनके शरीर में वृद्धि और विकास रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए प्रोटीन सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट होता है। तो उनके भोजन को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि उसके अंदर प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। इसके अलावा रक्त अल्पता, बुखार, किडनी के रोग में जल जाने, घायल होने की स्थिति में भी शरीर में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ है और ये हमारे शरीर में निर्माण का कार्य करता है। नई कोशिकाओं के निर्माण में, टूट फूट की मरम्मत में मदद करता है। तो इसलिए जब इस तरह की स्थिति आती है तो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाना आवश्यक होती है। प्रोटीन की पूर्ति हेतु प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं, जैसे कि दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें जो होती है प्रोटीन युक्त आहार है और ये डाइट में शामिल किया जाता है। फिर आता है उच्च वसा या निम्न वसा युक्त आहार। अल्प भार की स्थिति में उच्च वसा युक्त आहार दिया जाता है। छोटे बच्चों में मूर्छा कम करने हेतु भी अधिक वसा युक्त आहार दिया जाता है। यानी कि वसा, फैट जो होता है उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए या जो दुबले पतले कमजोर शरीर होता है तो उनको वजन बढ़ाने के लिए भी अल्प भार की स्थिति में उच्च वसा युक्त आहार दिया जाता है। लेकिन हृदय रोग जब होता है, मोटापा होता है, उच्च रक्तचाप होता है, तो ऐसी स्थिति में वसायुक्त आहार नहीं दिया जाता, यह कम दिया जाता है और एक निर्धारित मात्रा में दिया जाता है। फिर आता है उच्च रेशे वाला या कम रेशे वाला आहार। कब्ज के रोगी को उच्च रेशे युक्त भोज्य पदार्थ दिया जाता है, जिससे कि मल निष्कासन में सहायता मिले। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, अतिसार, पेचिश, शल्य क्रिया के बाद यानी कि ऑपरेशन के बाद वाली जो स्थिति होती है या पाचन संस्थान में अगर कोई परेशानी है तो रेशे युक्त आहार नहीं दिया जाता या कम कर दिया जाता है और कभी कभी तो पूर्णतः वर्जित किया जाता है। सोडियम रहित आहार। गर्भकालीन विषाक्तता, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, सूजन, यकृत की बीमारी, गुर्दे की बीमारी में सोडियम रहित आहार दिया जाता है, यानी कि नमक नहीं दिया जाता। परंतु कम रक्तचाप, बुखार या अतिसार की स्थिति में अधिक मात्रा में नमक का बहुत अधिक शरीर से निष्कासन हो जाता है, तो शरीर में सोडियम लवण की कमी हो जाती है। तो इन परिस्थितियों को या उनका जो रोग है उसकी स्थिति को देखते हुए इनकी मात्रा कम या ज़्यादा की जाती है। पोटेशियम रहित आहार। मूत्र कम बनने अथवा बिल्कुल नहीं बन पाने की स्थिति में रोगी में पोटेशियम रहित आहार दिया जाता है। पोटेशियम की उपस्थिति से फिर सेकंड है उच्च कैल्शियम है, फॉस्फोरस, निम्न कैल्शियम फॉस्फोरस आहार। रिकेट्स, गर्भावस्था, ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस आदि की कुपोषण की स्थिति में उच्च कैल्शियम या फॉस्फोरस युक्त आहार दिया जाता है और आहार में अधिक मात्रा में दूध, पनीर, अंडा, दूध से बने भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां हैं, रिकेट्स, ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमेलेशिया जो है ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो ऐसे ही रोग की स्थिति में उनके डाइट के अंदर कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थों को बढ़ाया जाता है और उनकी मात्रा भी बढ़ा दी जाती है। लेकिन गुर्दे में पथरी होने पर कम कैल्शियम तथा फॉस्फोरस युक्त आहार की आवश्यकता होती है। कम मात्रा में दूध, हरे पत्तेदार सब्जियां, अनाज एवं फल वसा का सेवन किया जाता है। अब स्टोन वाली जब स्थिति आती है तो कैल्शियम युक्त आहार को कम कर दिया जाता है। फिर है कम प्यूरिन युक्त आहार, जैसे कि गॉइट की स्थिति में कम प्यूरिन युक्त आहार दिया जाता है, जैसे कि दूध, अनाज, आलू और मांस आदि। गैलेक्टोज रहित आहार। गैलेक्टोसीमिया रोग की स्थिति में कम गैलेक्टोज युक्त आहार का सेवन किया जाता है। ये रोग अधिकतर बालकों में होता है। इस स्थिति में दूध व दूध से बनी वस्तुओं को छोड़कर सभी भोजन दिए जा सकते हैं। फिर है अधिक कार्बोज या कम कार्बोज युक्त आहार। अल्पभार, शल्य क्रिया के बाद यकृत के रोग, गुर्दे के रोग, बुखार आदि की स्थिति में अधिक कार्बोज युक्त आहार दिया जाता है, क्योंकि उनमें कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है, शारीरिक वजन कम होने लगता है और इस वजह से उनके शरीर खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाती है। लेकिन मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि की स्थिति में कम कार्बोयुक्त आहार की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आहार में परिवर्तन हम ला सकते हैं और बीमारी, जो भी बीमारी है या शारीरिक जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग भोजन को परिवर्तित करके उनको दिया जाता है। तो ये कहलाता है उपचारात्मक आहार। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से दवाइयों के साथ साथ में आहार को भी आहार में परिवर्तन लाकर उनकी पौष्टिक तत्वों की मात्रा को कम या ज़्यादा करके हम उस बीमारी को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।